Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Amanda. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अमंडा कौन है। बच्चों एक लिटिल गर्ल है और जिसको उसकी मदर जो है कॉन्स्टेंटली क्या करती है बच्चों, पॉइंटेड आउट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। तो जैसे मैंने आपको बोला था दिस पोम इज रिलेटेड टू यू। तो आप लोग चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबको जो है गलतियों के लिए उनके एल्डर ऑफ द फैमिली पॉइंटेड आउट करते हैं फॉर योर मिस्टेक्स। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और ये भी अच्छा है, इट इज गुड फॉर योर फ्यूचर कि आपके पेरेंट्स अभी से तुम्हें जो है पॉइंटेड आउट कर रहे हैं योर मिस्टेक्स। कई बार जो है इंटरव्यू में जाते हैं, हमारा राइट क्वेश्चन नहीं होता, या वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं होती है, हम जो है कंधे झुका के हैंड शोल्डर्स करके बैठे रहते हैं, या हम नील बाइट्स करते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। और एट द सेम टाइम क्योंकि वो ग्रोइंग चाइल्ड है और वो अपनी दुनिया में चली जाती है, क्योंकि उसे क्या पसंद है बच्चों, फ्रीडम है। कोई उसको पॉइंटेड आउट ना करे उस for mistakes. Clear बच्चों? Yesterday we have completed our poem. Today we are going to discuss the question answers. Clear बच्चों? कहीं आपको डाउट है तो you can ask or you can clear your doubts. And it is written by Robin Plain. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था बच्चों, समरी हम डिस्कस करे थे yesterday. Finally the mother asked her to stop being मूडी बिकॉज शी, क्योंकि बच्चे जो बढ़ते बच्चे हैं ना, उनको पसंद नहीं होता है कि कोई उनको पॉइंटेड आउट करे। तो उनका अपना मूड होता है, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसकी मदर क्या कर रही है बच्चों, शी आस्क्ड हर टू स्टॉप बीइंग मूडी बिकॉज शी डजंट वांट एनीवन टू ब्लेम हर फॉर harassing her daughter. At this time the poet has not written any reaction from Amanda's। अब अमांडा ने कोई रिएक्शन नहीं करा, उसकी मम्मी ने, मदर ने चाहे उसको स्कोल्ड करा, पॉइंटेड आउट करा उसकी मिस्टेक के लिए, चाहे उन्होंने इंक्वायरी करी, चाहे क्वेश्चंस पुट करा, बट शी डजंट रिप्लाई। दिस कांस्टेंट नेगिंग has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. इसके बाद जो है उसने इमेजिन करना छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट में हमने नहीं देखा है कि वो इमेजिनेशन अपने वर्ल्ड में गई है। तो आफ्टर दैट कि क्या करा बच्चों, नैगिंग कर, जब उसकी मदर ने नैगिंग जो उसकी मदर करी थी, पॉइंटेड आउट करी थी फॉर हर मिस्टेक, इससे क्या हुआ, इट मेड हर सो सैड दैट शी हैज इवन स्टॉप टू इमेजिन हरसेल्फ एज समवन एल्स he used to do in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. और उसको इससे बचना था कि जो कंटिन्यूस उसकी मदर उसको पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, इससे उसको एस्केप करना है, बचना था। और दूसरा उसकी जो मदर है या एल्डर्स हैं जो डोमिनेंट है, क्या होता है ना बच्चों, छोटे बच्चे हैं उसको हम कहते रहते हैं ये मत करो वो मत करो, कंटिन्यूसली कहते हैं। मे बी जो है एल्डर्स का, जैसे इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि मे बी द वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट गुड। हो सकता है उनका बताने का तरीका जो है, बोलने का तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है, उसे भी जो है क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। और इस तरह से अगर कॉन्टिन्यूसली कोई भी बोलेगा, तो अगर मुझसे कोई बोलेगा बार बार एक ही बात पूछते रहेंगे, तो मैं भी इरिटेट हो जाऊंगी, फेटअप हो जाऊंगी। क्लियर बच्चों? पेरेंट्स को भी और बच्चों को दोनों को अपना एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्लियर बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस। अलिटरेशन, तो अलिटरेशन क्या होता है बच्चों, हमने 9th में भी डिस्कस करा था। अलिटरेशन होता है कि कोई भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड अगर अल्टरनेट या कॉन्सिक्वेंट वर्ड्स में रिपीट होता है, उसे हम कहते हैं अलिटरेशन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टॉप डेड स्लॉचिंग एंड सिट स्टे। तो एस यहाँ पे क्या, consonant sound is repeated. As sound is being repeated at the start of closely या consequent words. Clear बच्चों? नेक्स्ट है एलूजन। एलूजन क्या होता है बच्चों, मर्मेड, a well known imagery creature use of famous fairy tale character Rapunzel। तो हमने यहाँ पे क्या एलूजन क्या है, क्या हमने एक इमेजरी क्रिएचर से उसकी जो है
इमेजिन करती है, वो अपनी वर्ल्ड में चली जाती है और क्या करती है, तो दैट इज कॉल्ड योर एलूजन। यार बच्चों, वेल नोन इमेजरी क्रिएचर, तो कोई भी हम इमेजरी क्रिएचर से अगर कंपेयर करते हैं, दैट इज एनाफोरा। क्या होता है बच्चों? रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड स्टार्ट ऑफ टू, तो टू और मोर लाइन्स में कॉन्सिक्वेंटली अगर रिपीट होते हैं, दैन इट इज कॉल्ड योर एनाफोरा। रिपीटेड यूज of a word that is start two or more lines, don't bite don't, तो don't क्या है बच्चों? रिपीट हुआ है, आप पोएम में भी देख सकते हैं। लुक एट दिस पोम, देखो बच्चों यहाँ पे डिड, ये भी क्या है? एनाफोरा, क्योंकि वन आफ्टर अनदर जो है लाइन पे इट रिपीटेड, डिड इज रिपीटेड एंड सेम don't, yes, don't bite don't hunt, तो don't रिपीट हुआ है एंड इन द सेकेंड क्या? सेकेंड क्या हुआ है बच्चों? डेट, a date and don't. Yeah, I hope आपकी समझ में आ गया होगा, it is clear to you। ये एनाफोरा क्लियर बच्चों? जब रिपीट होते हैं तो यहाँ पे don't and one more, that is your date। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है बच्चों? वोवल साउंड, यूज ऑफ वोवल साउंड, ओ, था, टोल्ड। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि स्टार्ट में आपका रिपीट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, मिड में भी हो सकता है। लुक एट दिस वर्ड, ओ का रिपीट कहाँ हो रहा है बच्चों? थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्ट ऑफ द वर्ड नहीं फर्स्ट में, बट इन द मिडल हो सकता है, बट साउंड कैसा होना चाहिए आपका? वोवल साउंड। इट क्लियर? सिमिलरली कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे क्या है? आर, आई एम रेपंजल, आई एम नॉट हियर, राइट हियर, आर इज रिपीटेड। कॉन्सोनेंट्स में भी आपको ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग में है, बट कौन सा साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड। तो दिस इज योर एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट इज योर इमेजरी। तो ड्रिफ्टेड, पूरी पोम में क्या है? इमेजिनेशन है कि भाई वही अपने वर्ल्ड में चली गई। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स वो इमेजिन कर रही है कि वो एमराल्ड सी में, ग्रीन सी में अकेली जो है सिंगल रेसिडेंट है और वो वहां पे ड्रिफ्ट कर रही है हैप्पीली बाय द वेव्स ऑफ वाटर। मेटाफर क्या होता है बच्चों? कई बार हमने रिपीट भी किया है, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय नॉट यूजिंग बोला है बच्चों, राइट? डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं टू अपोजिट थिंग, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? मेटाफर। अगर हम लाइक और एज करके कंपेयर करेंगे देन इट इज कॉल्ड सिमिली। यूज द वर्ड एमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी। अब यहाँ पे क्या है? ग्रीन कलर ऑफ सी, ग्रीन कलर ऑफ सी इज डिफरेंट। एमराल्ड क्या है बच्चों? एमराल्ड जेमस्टोन होते हैं और कलर ऐसा है उसका सी का, बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमराल्ड। और ये वाला कलर किससे मैच करता है बच्चों? जेमस्टोन से। तो यहाँ पे सी के लिए यूज हुआ है, बट इट्स ओरिजिनल कलर किसका होता है बच्चों? एमराल्ड एक जेमस्टोन है, प्रेशियस स्टोन। साइलेंस इज गोल्डन, अब यहाँ पे भी क्या है? साइलेंस इज गोल्डन, दोनों अपोजिट है। साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। फ्रीडम इज स्वीट, दोनों अपोजिट है। फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट टेस्ट, तो फ्रीडम इज डिफरेंट एंड स्वीट इज डिफरेंट, राइट? तो हमने दोनों को कंपेयर करा है, इट मीन्स कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? इट्स योर मेटाफोर। रेपुटेशन, तो कई जगह हमने यूज ऑफ वर्ड अमंदा यूज हुआ है इन द होल पोम। क्या? तो ये लिटरेरी डिवाइस है, इसे यूज इन द। नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु इज द पोएट ऑफ द पोम अमंथा? कौन है पोएट इसके? तो कई बार हमने जो है फर्स्ट डे से रिपीट कर रहे हैं, लेस्ले नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या कैरोलिन वेल्स। ये सारे पोएट हैं जिनकी पोम्स आप कुछ हमने पढ़ ली और कुछ वी आर गोइंग टू रीड। क्लियर बच्चों? तो रॉबिन क्लेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग? तो अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों, वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करे थे साइड बाय साइड वाइल जो हमने रीड करी थी पोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग? सिट इन अ लेजी वे, या बेंट, या लाई डाउन,
या बेंड बैकवर्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्लॉचिंग मीन्स रिलैक्स मूड में बैठना। तो इसका मीनिंग क्या है? राइट मीनिंग इज योर सिट इन अ लेजी वे। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अब यहाँ पे पूरी पोम है कि उसका अगर उसकी मदर उसको पॉइंटेड आउट कर रही है तो क्या होगा, और एट द सेम टाइम वो कौन से वर्ल्ड में जा रही है अपने वर्ल्ड में, तो यहाँ वही कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मर्मेड? अगर मर्मेड होती तो क्या करती बच्चों? बी इन द ग्रीन सी में होती, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, एक अच्छी सी रिलैक्सिंग लाइफ करती, स्पेंड करती, या ऑल ऑफ द एबव। So obviously both these are right answer. So the right answer. Clear बच्चों? Next है name the literary devices used in the line stop, that, slotting and setup. तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है बच्चों, it is clear from the sentence. As is repeated in closely connected words. The close words. Stop, slouching. Clear बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? Alliteration. Which literary device is used in this line? In this phrase, alliteration. Clear बच्चों? तो alliteration क्या होता है? When we repeat the consonant sound in the closely words. D is your right answer. Now come to the next question, that is your name the literary device used in the line don't bite your nails. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Don't bite your nails. Amanda, don't hunch your shoulders. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Don't is repeated in the consequent line. Don't and don't, these two words are repeated, right? So it means क्या होगा बच्चों? अभी हमने just learn anaphora. Which literary device? Anaphora. Don't bite, don't hunch. तो don't is repeated in these two times. और एक के बाद एक है. That is why this literary device is your anaphora. Now come to the next question, that is what does she want to do as an orphan? जब वो orphan होगी तो क्या करना चाहती है? What does she want to do? क्या करना चाहती है बच्चों? Walk freely in the streets, play in dust with bare feet, या वो bare feet से घूमना चाहती है, या walk in the, जैसे हमने वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? Roaming. Roaming means क्या होता है? Walk freely in the streets. So both these are your correct answer. It means C is the right answer, all of the above. Next question क्या है बच्चों? What does she imagine being when she pictures herself in a tar? जब वो टार हुए होती तो कौन सा करेक्टर हमने यहाँ पे यूज करा था बच्चों? पोएट ने, रॉबिन क्लेन ने, रैपंजल का फेरी टेल, राइट? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? मर्मेड, रैपंजल, ऑर्फिन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करे बच्चों, क्योंकि टावर में उसने क्या इमेजिन करा था? रैपंजल। ऑर्फिन कब करा था बच्चों? जब उसकी मम्मी इंक्वायर करी थी whether you have done your homework or not, whether you have cleaned your room or not. क्लियर? तो उसने क्या सोचा था? मैं क्या होती बच्चों? ऑर्फिन होती। मरमेड कब सोचा था उसने? कि जब उसकी मदर पॉइंटेड आउट करी थी फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, डोंट बाइट योर नेल्स, सिट प्रॉपर्ली। तो इस तरह से आपको लर्न करना है कि कब वो इमेजिनेशन में जा रही थी और कब उसकी मम्मी पॉइंटेड आउट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। क्लियर बच्चों? It means right answer is your C, Rapunzel. What does she pick herself as in the last stanza? तो last stanza में क्या है बच्चों? Mermaid. What does she picture herself as in the last stanza? तो सारा अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले में क्या था बच्चों? अभी हमने डिस्कस किया था इन द फर्स्ट स्टैंजा, मर्मेड। सेकेंड स्टेंजा में हमने क्या देखा था? इमेजिन, उसका वर्ल्ड क्या था? कि अगर मैं ऑर्फन होती। थर्ड स्टेंजा में हमने क्या देखा था? कि अगर मैं रेपेंजल होती, फेरी टेल करेक्टर होती। और फोर्थ में उसने इमेजिनेशन करना छोड़ दिया था। क्लियर? तो इट मीन्स इट्स राइट आंसर इज योर नन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं है। इट इज इन द फर्स्ट स्टेंजा। लेट मी राइट। ये कब था बच्चों? फर्स्ट स्टेंजा में। ये किसमें था? सेकंड में। एंड इट इज इन द थर्ड। फोर्थ में क्या था बच्चों? नन।
फर्स्ट स्टेज में क्या था, मोमिट इमेजिनेशन में, ऑर्फन, थर्ड में रफंजल और फोर्थ में हाँ। Clear? Now come to the next question, that is your what will Amanda's behavior make people think? कि बिहेवियर को देखिए लोगों ने क्या सोचेंगे। उसकी मदर को लगता था हर मदर लव्स हर, कि उसकी मदर बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को, हर मदर हैरेसेस हर, या मदर उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, या हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, या उसकी मदर उसको समझती है। तो विच वन इज द राइट आंसर बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा। डी इज द राइट आंसर, हर मदर हैरेसेस हर। नेक्स्ट है बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमने कौन से डिस्कस करे बच्चों? एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों एग्जाम में आपकी बोर्ड क्लास है, मैं बार बार यही रिपीट करती हूँ कि यू आर इन द बोर्ड क्लास, और आपको क्या करना है बच्चों, जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बेस्ड पे ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, और आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर लिखने होते हैं बच्चों, एंड इट इज वेरी इजी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट से ही आपको आंसर्स जो है फाइंड आउट करने, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। क्लियर? और उससे बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, तो इट इज वेरी इजी। 3 मार्क्स आते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, और इंटरनल चॉइस भी रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे इन योर एग्जाम। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, डोंट बाइट योर नी समंथा, डोंट हंच योर, so this is your first stanza. Clear? Now come to the first question, that is your Amanda is getting instructions for what purpose? किस पर्पस के लिए उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, क्योंकि वो क्या है, अपब्रिंगिंग है, ग्रोइंग चाइल्ड है। तो सोसाइटी में रहना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, फॉलो करने होते हैं, राइट? तो वही है, अमंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग, कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो जो छोटे बच्चों को सिखा दे, जो है डांटते हैं, स्कूल करते हैं फॉर मेकिंग देयर मिस्टेक्स, पर जब बच्चा बड़ा होता है, क्या होता है बच्चों, उसको थोड़ा सा फेडअप हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, बार बार एक ही क्वेश्चन पुट करते रहेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए उसकी मदर उसको डांट रही है, क्योंकि getting instructions as a part of her upbringing, her conduct and manners are being refined so that she grows up as a responsible person. अगर आप ऑब्वियसली, अगर आपकी मदर या आपके एल्डर्स ऑफ द फैमिली आपको जो है पॉइंटेड आउट नहीं करेंगे फॉर योर मिस्टेक, तो क्या होगा बच्चों, आप उन्हीं बैड हैबिट्स के साथ साथ जो है ग्रो करेंगे। क्लियर? और बाद में आपको रिग्रेट होगा, अरे नहीं हमारी, फिर आप क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स ने नहीं बोला, हमारे एल्डर्स ने नहीं हमें सिखाया। कई बच्चे बोलते हैं इस टाइप से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आपके गुडविल के लिए कह रहे हैं, अच्छी बातें सीखनी, आपको इम्प्रूव करना चाहिए योर बैड हैबिट। गिव ए सिनोनिम ऑफ बेंड। बेंड का मीनिंग जो है, बेंड, हंच हमने देखा था कि किस तरह से उसकी मदर क्या कह रही है, डोंट हंच योर शोल्डर्स मीन्स डोंट बेंड योर शोल्डर्स। ये हमने वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करे थे बच्चों। What does the speaker of the above lines instruct Amanda in the first line? फर्स्ट लाइन में किसके लिए कह रहे हैं बच्चों? नोट के लिए कह रहे हैं, बाइटिंग नील्स के लिए। क्लियर? बाइटिंग नील्स। Amanda is getting instructed to not bite her nails and not to sit lazily with her shoulders bent. कंधों को झुका के नहीं बैठना है। What is the literary device used in the third stanza? तो ये अभी हमने कई बार रिपीट करा है बच्चों एस 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 एस, इट मीन्स क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, इट मीन्स कौन सा है, अलिटरेशन। द लेटर एस इज रिपीटेड। तो देखो आप बच्चों, जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, सबके आंसर किसमें है, एक्सट्रैक्ट में। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने डिस्कस भी करा था बच्चों, डोंट बाइट, तो इंस्ट्रक्ट करेंगे नॉट टू बाइट द नील्स। हंच योर शोल्डर्स मीन्स सिट प्रॉपर्ली, या बेंड मत करो अपनी शोल्डर्स को, तो हंच मीन्स बेंड करना, झुकाना।
Now come to the next extract. There is a language Emerald Sea. अब यहाँ पे उसका imagination वाला word है. Clear बच्चों? There is a language Emerald Sea. पहले में क्या था? Instructions दे रही थी उसकी mother, pointed out करी थी for her mistakes. अब in this क्या है ये? World of Amandha. Now come to the first question. Why are these lines given within brackets? अब ये line जो है brackets में क्यों दी गई है बच्चों? ये क्या है उसका? जैसे मैंने पहले भी बताया था पैरेंथेसिस है, यहाँ पे क्या है ये उनका इमेजिनेशन वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ अमंदा है. दीज लाइन्स आर गिवन विद इन ब्रैकेट्स बिकॉज दे रिवील द इनर थॉट ऑफ द अमंदा. के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो सोच रही है. ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर ए विजुअल कंट्रास्ट between what Amanda is saying and what her mother is instructing. ब्रैकेट्स में क्या है उसकी थिंकिंग है, जो वो थॉट कर रही है, सोच रही है, उसको यहाँ पे ब्रैकेट में पुट किया है. क्लियर? गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विद द मोशन एंड फोर्स. तो ये कई बार हमने रिपीट भी करा है बच्चों. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग मींस फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विद द मोशन. What is the role of a mermaid here? अब यहाँ पे mermaid का क्या रोल है बच्चों? ठीक है, सेंस है mermaid is a part of Amanda's fantasy in her own created world as mermaid sails in a. mermaid क्या होता है बच्चों? एक imagination जो है creature है, जल परी, sails in a sea fearlessly, effortlessly. तो ये उसका अपनी थिंकिंग है, अपना क्रिएटिव वर्क है, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड ऑफ अमंदा. Similarly, Amanda longs to go. उसकी इच्छा है, desire to do so in a place where she is all by herself. Which word of the extract means the opposite of sorrowful? Sorrowful क्या था बच्चों? इसका opposite क्या होगा बच्चों? हमने यहाँ क्या पढ़ा था बच्चों? Drifting blissfully. Blissfully means happily. So which word is opposite? अब यहाँ पे ये मत देखें. कई बारी जो है क्वेश्चन में पूछा है synonym. कई बारी पूछा जाता है opposite antonym. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अपोजिट है, तो सॉरोफुल का ब्लिसफुली. तो बच्चों इस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. एक हमने एग्जांपल करके दिखाया है और आप घर में जाके प्रैक्टिस करें. नाउ कम टू द 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं. ये भी जो है आपके इसमें भी फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर पोम आपको याद है, एमसीक्यू हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड कर लिए हैं, तो उन्हीं को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. हाउ डू यू थिंक अमंडा इज? हाउ डू यू नो दिस? अब आपको क्या लगता है कितने साल की होगी वो, या हाउ डू यू नो दिस, या तुम्हें कैसे पता चला भाई? तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि आपकी उम्र की यहाँ पे होगी, या मे बी 9-10 years old या 10-11 years old स्कूल गोइंग गर्ल. She is being scolded for things typical for that particular age. इस बीच जो है 10 years या 11 years 12 years पेरेंट्स जो, क्योंकि उसको क्या करते हैं, ग्रोइंग चाइल्ड है, तो उसको पॉइंटेड आउट करते हैं फॉर देयर मिस्टेक. हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू inculcate in her good manners and educate. Amanda is very innocent and immature. ये उम्र कैसी होती है बच्चों? मेच्योर भी नहीं होते हैं और ना बच्चा रहते हैं, मिडिल एज होती है, इमेच्योर होते हैं बट इनोसेंट. Who do you think is स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कौन बोल रहा है? ऑब्वियसली या तो पेरेंट्स बोलेंगे, या मदर बोलेगी, या एल्डर्स ऑफ द फैमिली. वन ऑफ हर पेरेंट्स, एक कोई मेंबर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर. In a tradition, because in a traditional household, mother is held responsible for the conduct of child. Obviously, आपको भी कौन ज्यादा पॉइंटेड आउट कर? आपकी मदर. आप ज्यादा उनसे कैसे अटैच रहते हैं? ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी होती है कि आप लोगों को जो है पॉइंटेड आउट करें. क्लियर? व्हाई आर स्ट्रेंजर्स टू 4 and 6 इवन इन पैरेंथेसिस? जैसे अभी मैंने बताया था कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट में उनकी अपनी थिंकिंग है, अपने थॉट्स हैं, जो वो सोच रही हैं के बारे में कि अगर मेरे को जो है फ्रीडम मिलती, या मेरे को जो है मर्मेड होती, या मैं ऑर्फन होती, या मैं रपुंजल होती, तो मैं क्या करती. तो
4, 6 are given in parentheses because they reflect the inner thoughts of Amanda. क्या सोच रही है वही हमें पता चल रहा है. They can be taken as a reaction of the child for the instructions given in just 1, 3, and 5. Here there is an alternate sequence of scolding of the mother and corresponding reaction on it, so given by the child. कि जब भी उसकी मम्मी जो है मदर उसको पॉइंटेड आउट कर रही है तो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है, अपने वर्ल्ड में जा रही है, इमेजिन करना शुरू कर रही है. बट इन द फोर्थ स्टैंजा उसकी जो है कोई रिएक्शन नहीं दिया, स्टॉप्ड इमेजिनेशन, सोचना बंद कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5, 7? एक है बच्चों जो उसकी मदर स्कोल्ड कर रही है, और नेक्स्ट कौन सा है स्टैंजा जो ये अपनी इमेजिनेशन में जा रही है. स्पीकर ऑफ द स्टैंजा 2, 4 and 6 इज द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा खुद है. वो किस में है बच्चों, ब्रैकेट में है, जैसे हमने बताया कि अभी उसके क्या है, अपने थॉट्स हैं. राइट. बट 1, 3, 5, 7 क्या है, किसके थॉट्स हैं बच्चों, पोएटस के थॉट्स हैं. Speaker of the strangers 2, 4, 6 is the child, a little girl, Amanda. Right? No, she is not paying any attention to the speaker of strangers 1, 3, 5 as he is lost in world of phone. So second question क्या है बच्चों, do you think this speaker is listening? कि ये speaker कौन है, speaker बच्चों child, little girl. क्या वो स्पीकर जो स्पीकर है 1, 3, 5, 7 कौन है स्पीकर, पोएट है. क्या वो ध्यान दे रही हैं? नो, इट्स आंसर इज नो. अगर ध्यान देती तो वो अपने इमेजिनेशन में नहीं जाते बच्चों, अपने वर्ल्ड में नहीं जाते. इट मीन्स इट्स आंसर इज योर नो. शी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टैंजा 1, 3 and 5 as she is lost in a world of her own. Her imagination provides her an escape from her sorry reality. अपनी मदर की बात ना सुन के वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है, अपना उसका ओन वर्ल्ड है. शी लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ अ ओन. इज इट क्लियर? तो दो पार्ट में अगर क्वेश्चन है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट इज वेरी सिंपल, हु इज द स्पीकर. तो दोनों में अलग अलग स्पीकर हैं. राइट. जो ब्रैकेट में उसमें चाइल्ड है, बच्चा है, बट जो दूसरा है वो किसकी वर्ड्स हैं, रॉबिन क्लेन की. क्लियर? व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर वो मरमेड होती तो क्या करती? तो ये कई बार हमने रिपीट किया है बच्चों. लैंग्वेज एमरल्ड सी में होती, सिंगल रेसिडेंट होती, और किस तरह से ड्रिफ्टेड करती ब्लिसफुली बाय द वेव ऑफ द वाटर. इज इट क्लियर? So bachon, today we completed our chapter 4. I hope all of you understood. और जिस तरह से हमने MCQ क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चंस, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करें. एग्जाम में जिस टाइप के बोर्ड में आपके पेपर में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करें. रिवाइज द पोम एट होम. और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या डाउट है, you can clear your doubt in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.